हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का आपकी बार एचसीएस का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आशा करता हूँ कि सब ने अच्छे से अटेम्प्ट किया। सो एज एज वी एक्सपेक्टेड इस साल वही हुआ जो हमने पहले अपनी क्लासेस में भी डिस्कस किया विद स्टूडेंट के साथ। 2025 क्वेश्चन की बात हुई थी कि पोर्शन ऑफ पेपर अब की बार हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। वही वो हरियाणा जी के जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पोर्शन है वो पूछा हुआ था। आई थिंक दिस टाइम इट विल प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल दोज के जो हरियाणा स्पेसिफिक रीजन के बच्चे आते हैं उनके लिए भी, और जो खासकर साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द क्या होता है, 7-8 क्वेश्चन आते थे और अब की बार बहुत अच्छी लेवल प्लेइंग पेपर सेट किया था। और ऐसा भी नहीं था कि पेपर इजी था। मोस्ट ऑफ दी आई हैव सीन के सब बात कर रहे हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, बट ऐसा नहीं था। अब की बार एक चीज़ और करी कि खासकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड थे, और वो स्टेटमेंट भी ऐसे कि जब तक आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि अब की बार पेपर का लेवल कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सारी एनालिसिस के बेसिस पे। एंड मोर एंड लेस जो हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों के साथ भी, पेपर भी ऑलमोस्ट उसी लेवल का आया। तो दिस टाइम पेपर नॉट इजी फॉर ऑल दो स्टूडेंट भी जो काफ़ी अच्छे से पेपर करें। गलतियां उनसे भी हुई है इन पेपर को। तो सारे रीज़न जानते हैं और समझते हैं कि भैया क्या कट ऑफ रह सकते हैं इस बार। ओके, जैसे देखते हैं कि अब की बार पेपर, टू बी ऑनेस्ट के मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, उसको इजी नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ था हर क्वेश्चन के अंदर। 2 स्टेटमेंट इजी है तो एक बहुत ही ट्रिकी थी। अब की बार सबसे जो इम्पोर्टेंट किया है कि इन्होंने दे ट्राई टू टच यूपीएससी लेवल। यूपीएससी में जैसे एक अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन देते तो अब के उन्होंने क्या किया कि हाउ मेनी फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे कि लार्ज नंबर से क्वेश्चन 1 2, बहुत सारे एग्जाम्पल 22, 43, 46, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे। पेयर्स बेसिस भी हो गए, स्टेटमेंट बेसिस भी हो गए, करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, अब की बार जो हरियाणा स्पेसिफिक में ये होता है कि या नोट वाले क्वेश्चन वो इतने ज़्यादा नहीं थे, और क्वेश्चन ऐसे भी नहीं थे कि 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इतने भी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला, वो भी अब की बार इतना इजी नहीं था। दूसरा, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार काफ़ी बढ़ाया है उन्होंने। यानी ये लगा लो कि हरियाणा स्पेसिफिक के अंदर 25% जो क्वेश्चन थे, यानी ऑलमोस्ट अराउंड 23 क्वेश्चन दे रखे थे जो हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर से पूछे हुए थे। जैसे क्वेश्चन अब की बार डीप स्टेट बेसिस पे पूछे हुए थे, जिसको यानी थोड़ा हरियाणा स्पेसिफिक रीजन के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को। जैसे मार्कंडा रिवर और साइबी रिवर के बारे में पूछा हुआ था, हरियाणा का रोल पूछा हुआ था 1857 में, लीडर्स लाइक सर छोटू राम। ठीक है, बागट ट्रैक के बारे में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेम अगर ये चीज देखूं कि इकोनॉमी एंड करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर ईयर के। पहले ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन काफी सारे आते थे, अब की बार जो ज्यादा पोर्शन उन्होंने रखा इकोनॉमी एंड करंट अफेयर का। ठीक है, डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे, पर कैपिटा इनकम का क्वेश्चन पूछा हुआ था हरियाणा के, और मतलब हरियाणा और नेशनल एवरेज के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे। सेम साइंस एंड लिटरेचर में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुछ जो हाईली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने बहुत स्पेसिफिकली अच्छे से तैयारी की होगी तो आप इन्होंने सॉल्व कर दिया होगा। अच्छा, मेजर फैक्टर्स कौन थे कट ऑफ के जो अब की बार कट ऑफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है अब की बार, देख लेते हैं। जैसे देखें कि अब की बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 102। यानी ये बढ़ा के जो हो सकती है मैक्सिमम 114 तक जा सकती हैं। बट
आप नोटिस करोगे रफली ये क्वालिफाई करेंगे सिर्फ 1224 स्टूडेंट को। एक तो ये मेजर फैक्टर है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम उतना भी इजी नहीं था। अगर दो स्टेटमेंट होता है, आप रफली देखो, अगर दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि यानी टाइम को मैनेज किया जाता है। तीन स्टेटमेंट में ऑन एन एवरेज आप स्टेटिस्टिकली भी देखेंगे 2 से ढाई मिनट लगते हैं या 3 मिनट लगते हैं। अगर ऐसे ही पेपर में मान लो 35% पोर्शन ऐसे ही पेपर आ जाए, ठीक है, सो इट वॉन्ट बी इजी टू सॉल्व के पेपर को 1.5 घंटे या 1.25 घंटा में सॉल्व करना, तो आधा पेपर तो उसी पे अटका रहेगा। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है आपकी बार कट ऑफ को डाउन करने का ऑल्सो। तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी उस चक्कर में, ठीक है। तो दूसरा जो ट्रेंड रहा है, आप नोटिस करोगे 2021 की कट ऑफ बहुत ही हाई गई, बहुत ही इजी पेपर बन गया। उसके बाद आप ट्रेंड देखोगे 2022 2023 के अंदर कट ऑफ काफी, ऑल्दो कट ऑफ शो नहीं करी है, बट आई नो फ्यू स्टूडेंट्स जो काफी कम इवन स्कोर करने के बाद भी उन्होंने मेंस का पेपर लिखा था, ठीक है। तो इट वॉन्ट बी लाइक के कट ऑफ 50 या 45 से भी अबव उस टाइम भी गई थी। और इस बार तो वैसे भी एक जो मेजर फैक्टर होता है, फिफ्थ मार्क ऑप्शन एज वेल, कि हरियाणा स्पेसिफिक में क्या होता है कि अगर आप 10% से कम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नोट अटेम्प्ट नहीं लिखते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये भी एक माइंड में चलता है कि नहीं, मेरे को ई ऑप्शन में मार्क करना है। फिर आपको एक टेक्निक बताई थी कि 45 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 10 वाली, तो यानी जो पेपर सबसे पहले आता है उसको 45 प्लस में कर लीजिए, दो ऑप्शन। अब की बार ये वाला तो टेक्निक तो काम होना ही नहीं था, तो अल्टीमेटली आपको ये टाइम मैनेज करना था। जो मेजर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको पहले आप अटेम्प्ट कर लो। 20 मिनट्स का सबसे बड़ा है कि जो आपको लग रहे हार्ड टू नट टू क्रैक, उन क्वेश्चन को कर लो। यानी जो लास्ट के 10 मिनट्स बचते हैं वो सबसे जरूरी होते हैं। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आपने मार्क नहीं किए, अल्टीमेटली उन सारे क्वेश्चन को मार्क कर लो, और जो बहुत ही टफ क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। तो ये भी काफी लेवल प्लेइंग फील्ड रहा है आपकी बार, ये चारों जो कट ऑफ को डाउन करने में है। अच्छा, एक ट्रेंड और देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन वेरी किया है एज कम्पेयर टू लाइक पिछले साल से। अब की बार देखिए कि सबसे जो मेजर जो फील्ड रहा है वो रहा है हमारा हरियाणा रीजन का, ठीक है। अब की बार जो हरियाणा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए वो 23 अराउंड क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। जैसे पीपीपी पहचान पत्र पात्र स्कीम डायरेक्ट पूछा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जीआई टैग के बारे में। इंटरेस्टिंगली जीआई टैग का ये क्वेश्चन डायरेक्टली वी आर डिस्कसिंग इन क्लास, और वही क्वेश्चन उठ के बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। फोक डांस के बारे में। तो यानी ये पेपर ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की है अब की बार कट ऑफ को बहुत ज्यादा डाउन करने में। दूसरा, इकोनॉमी पोर्शन इतना नहीं आया करता था, अब की बार ये भी इन्होंने लेवल काफी बढ़ा दिया है पेपर आने के लिए। जैसे जीडीपी कंसेप्ट पूछे हुए थे, पर कैपिटा पूछा हुआ था। हाँ, जिन्होंने मेजर मेजर थीम्स यानी सर्वे प्रीवियस और बजट और उनके बारे में जो वन या टू लाइन जो मेजर क्वेश्चन थे जो बनाए थे, अगर वो किसी ने पढ़े हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने इस पेपर को काफी इजीली सॉल्व कर लिया था। कुछ क्वेश्चन आईएमएफ और उनसे पूछे थे, तो वो तभी आ सकते हैं जब आपको हर स्कीम के बारे में या हर पॉलिसी के बारे में अच्छे से पता हो। जैसे क्रेडिट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये वही कर सकता है जिन्होंने काफी अच्छे से सर्वे को तैयार किया था, और ये अल्टीमेटली कट ऑफ भी क्रैक कराएगा ऐसे स्टूडेंट्स की। दूसरा, साइंस टेक में काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे अब की बार, और ये सारे क्वेश्चन आप नोटिस करोगे कि आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई भी एनसीईआरटी से हम एक सीरीज और बना रहे हैं कि जहाँ पे सोर्सेज भी दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी कौन से पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या कौन से पीआईबी या कौन सी वेबसाइट के थ्रू क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपके लिए पेपर एनालिसिस करना और आसान रहेगा। ओके, अभी देखिए जैसे अब की बार हरियाणा और मॉडर्न हिस्ट्री के मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो आपको पुराने टाइम से भी मिल जाएंगे, जो पहले प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जैक्टली उठा के सेम क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। एंड इतने भी इजी क्वेश्चन नहीं थे, उनका भी लेवल क्या था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। अच्छा, ज्योग्राफी का देखें तो ज्योग्राफी में अब की बार 14 क्वेश्चन और एनवायरनमेंट के दोनों को मिला के
14 क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन था लैंड टाइप्स थे, नेशनल वाटरवेज था, स्टेट्स थी, ओशन के बारे में पूछे हुए थे, करंट के बारे में पूछे हुए थे। पॉलिटी अब की बार बहुत ही डाउन चलेगी, यानी सिर्फ ओनली 8 क्वेश्चन, और इनका लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, इतना टफ लेवल नहीं था ये। आई वुड कंसिडर कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये पोर्शन कर दिया था। करंट अफेयर के मोस्टली 4 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, एक डेटा के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ओवरऑल जो अब की बार पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, यानी इतना भी आसान नहीं था कि हम कहते हैं कि भाई पेपर सॉल्व करना आसान था। अच्छे अच्छे बच्चों के पेपर क्वेश्चन गलत हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो मोरलेस ये है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, बट डिफिकल्टी एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। जैसे आपकी बार 35% ऑफ पेपर क्या था, 35% ऑफ पेपर जो था वो था क्या, हाउ मेनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप खुद सोचो कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको अगर उनको स्टैटिक नॉलेज है हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो पढ़ने में उसको समझने में कम से कम ऑन एन एवरेज 2 मिनट चले जाते हैं या 2.5 मिनट चले जाते हैं। अगर 35% क्वेश्चन ऐसे हो तो इट विल टेक अराउंड 70 टू 1 प्लस 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स तो आप उन क्वेश्चन पे लगा रहे हो, 35 क्वेश्चन पे जो आपको जो टफ लेवल के हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हड़बड़ाहट में फिर कम टाइम रहता तो और ज्यादा जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी छूटे होंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपने 2 ऑप्शन के लिए भी छोड़ा हो तो वो भी एलिमिनेट नहीं होती। दूसरा, अगर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे बजट के बारे में मैंने बताया कि इसने शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे, इकोनॉमिक सर्वे उसके पीछे बारे में, डेटा रिलेटेड, ठीक है, बजट के अंदर कौन कौन सा है, जीएसटी और वैट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, जेंडर बजटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्ट बजट से उठा के दे रखा था इकोनॉमिक सर्वे में। अगर किसी ने स्किप किया तो अल्टीमेटली वो ऑल्सो इट ट्रेंड्स डाउन के कट ऑफ लोअर करने का। दूसरा, हरियाणा फोकस, अब की बार जैसा डिस्कशन था उसी के अकॉर्डिंग अनुरूप आया है, यानी 23 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हरियाणा स्पेसिफिक रीजन के दे रखे थे। तो यानी वो मोस्टली है कि 4-5 तो कोई भी यूनिवर्सल बेस सॉल्व कर ले, बट 18 क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट दैट इजी, और मेजर पोर्शन ही पेपर में वो दे रखा था। तो इसने भी एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग रखी है अब की बार। और फिफ्थ ऑप्शन वाला तो रहता ही हमेशा, अगर आपने 10% नहीं किया तो दिमाग में वो भी रहता है स्टूडेंट के कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ओवरऑल अब की बार जो देखें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, टोटल एनालिसिस के जो पिछले एनालिसिस में भी देखें कि जनरल कैटेगरी के ये तो कंफर्म है कि कट ऑफ 50 से अबव नहीं जानी है, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहती है कि इफ आई कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर से पेपर थोड़ा सा इजी था, बट इट मेक्स ट्रिकी बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट्स जो थी कि 2 स्टेटमेंट किसी में सही है तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, जस्ट एक लिटिल बिट ट्रिकी है, और किसी में 2 स्टेटमेंट सही गलत है तो एक बहुत ट्रिकी बना रखी है सही वाली। तो डायरेक्टली अगर तो आपको नॉलेज नहीं है आप नहीं आंसर दे सकते। तो ओवरऑल कंसिडर ऑल दी जो भी हमने डिस्कशन देखा और पेपर का एनालिसिस किया कि अब की बार जनरली कट ऑफ जो है वो 45 या 70 के अराउंड रहने वाली है, एंड मोर और लेस 1% ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगी। एंड कंसिडर द नंबर ऑफ सीट एज वेल, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं अगर कोई एससी कैटेगरी का है तो उनके लिए 40 to 43% या इट गोज टू 39 to 42% इस रेंज में मैक्सिमम रहेगी। इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होना। जो हरियाणा बीसीए कैटेगरी है वो 40 to 45% जाने वाली है, और जो बीसीबी कैटेगरी है उसकी ऑलमोस्ट ये कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी इट्स ऑलमोस्ट 1% का ज्यादा होगा, 46 to 49% ले रखा है। एंड एक्स सर्विसमैन जो है उनकी 35 to 30% कट ऑफ रहने वाली है। सो दोज इनको लग रहा है कि उनका स्कोर इस रेंज में या 50 प्लस आ रहा है, अगर आपका मार्जिन 50 प्लस आ रहा है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि अब की बार मेंस भी लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि आपको GS1, GS2, GS3, GS4 चारों की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है
और पेपर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत, क्योंकि वहाँ भी ये होने वाला है कि आपकी बार लिटरली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑन एन एवरेज स्कोर जाएगा। तो जो 45% वाला क्राइटेरिया, उसके लिए इट वुड बी बेटर कि यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। हाँ, जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि नहीं वी आर इन डाउट, तो जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल की, एंड इफ यू आर कमिंग in between these numbers, like cut off range or above the cut off range, without wasting your time, just start to preparation as well for the means। ठीक है, जिन स्टूडेंट का नहीं होता है उनको कोई भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज उनको ये समझना है कि अब की बार जस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड किया है इन्होंने, तो वो दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उन दोनों के लिए जिनका होने के चांसेस, उनका नहीं, उन दोनों के लिए हमारे लिए खुशखबरी है कि 1 मई से हम मेंस आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो फर्स्ट वीक आके अपनी डेमो क्लासेस ले सकते हैं कि 3 आवर्स में कैसे वो आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, GS1, GS2, GS4 और GS3 पेपर के लिए। सेम एज वेल जिनका नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए भी हमने, जो इनको लग रहा है कि उनका इतना कट ऑफ में नहीं आ रहा है, तो वो भी न्यू जो फाउंडेशन कम मेंटोरशिप बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब की बार जो गलतियां हुई है, एटलीस्ट उनसे बचने के लिए हर गलती को मिनिमाइज कर सके ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सके। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स। जिनका मेंस हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है वो हताश होने की तैयारी स्टार्ट करें दोबारा से। थैंक यू सो मच।